दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है। हालांकि इस बार गोवर्धन पूजा की तिथि को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। चलिए जानते हैं इस साल 1 या 2 नवंबर किस दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा। इसी के साथ आपको गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त और सही पूजा विधि के बारे में भी जानने को मिलेगा। सनातन धर्म के लोगों के लिए 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का विशेष महत्व है। इस 5 दिनों के दौरान लोगों के घर में अलग ही धूमधाम देखने को मिलती है। सुबह शाम देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इसी के साथ घर को लाइटों और फूलों से सजाया जाता है। 5 दिवसीय दिवाली उत्सव के पहले दिन धनतेरस, दूसरे दिन छोटी दिवाली, तीसरे दिन दीपावली, चौथे दिन गोवर्धन पूजा और अंत में भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। चलिए जानते हैं इस बार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि कब है, जिस दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा कब है? वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 1 नवंबर 2024 को शाम 6:16 से हो रहा है, जिसका समापन अगले दिन 2 नवंबर को रात 8:21 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर गोवर्धन पूजा का पर्व 2 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। 2 नवंबर 2024 को गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः काल 6 बजे से लेकर 8 बजे तक है। इसके बाद दोपहर में 3:23 से लेकर 5:35 के बीच भी पूजा की जा सकती है। इस दिन लोग अपने घरों में गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाते हैं, जिसकी विधि पूर्वक पूजा शाम के समय की जाती है। साथ ही भगवान को कड़ी और अन्नकूट चावल का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा का महत्व। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव को करने से मनुष्य को लंबी आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इस पर्व से दरिद्रता का भी नाश होता है और व्यक्ति को सुखी और समृद्ध जीवन की प्राप्ति होती है। गोवर्धन के पर्व से जुड़ी ऐसी मान्यता है कि अगर इस दिन कोई व्यक्ति दुखी रहता है तो वह वर्ष भर दुखी ही रहेगा। इसलिए हर साल गोवर्धन को बहुत ही आनंद पूर्वक मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा से घर परिवार में धन, संतान और गौ रस में वृद्धि होती है। गोवर्धन के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा का भी विधान है। इस अवसर पर सभी कारखानों और उद्योगों में मशीनों की पूजा की जाती है। इस त्योहार पर विशेष रूप से गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान करवाकर धूप, चंदन एवं पुष्प माला पहनाकर उनका पूजन करने का रिवाज है और गौ माता को मिठाई खिलाकर उनकी आरती की जाती है। गोवर्धन का महत्व। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा हिंदू संप्रदाय का लोकप्रिय एवं प्रमुख त्योहार है। गोवर्धन का शाब्दिक रूप से तात्पर्य है गो का अर्थ है गाय और वर्धन का अर्थ है पोषण। गोवर्धन पूजा के दिन नई फसल के अनाज और सब्जियों को मिलाकर अन्नकूट का भोग तैयार करके भगवान श्री कृष्ण को प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता है। घरों के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और गाय, बछड़ों आदि की आकृति बनाकर पूजा की जाती है। धार्मिक दृष्टि से गोवर्धन का त्योहार अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और इस पर्व को देश भर में लोग अनेक मान्यताओं एवं परंपराओं के साथ मनाते हैं। गुजरात में गोवर्धन नए साल के आरंभ के रूप में चिन्हित है। वहीं इस दिन को महाराष्ट्र में बाली पड़वा या बाली प्रतिपदा के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार उत्तर भारत में विशेषतः मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, गोकुल, बरसाना आदि स्थानों पर गोवर्धन की भव्यता और अलग ही रौनक देखने को मिलती है। यह वही स्थान है जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने समस्त गोकुल वासियों को गोवर्धन पूजा के लिए प्रेरित किया था तथा देवराज इंद्र के अहंकार का नाश किया था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने ही सर्वप्रथम गोवर्धन पूजा का आरंभ किया था। इंद्रदेव के क्रोध से ब्रज के समस्त नर नारियों और पशु पक्षियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। यही वजह है कि गोवर्धन पूजा में भगवान गिरिराज के साथ
श्री कृष्ण के पूजन का भी विधान है। गोवर्धन पर्वत की पूजा द्वारा मानव प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। गोवर्धन पूजा विधि। गोवर्धन पूजा के दिन प्रातः काल गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाएं। मूर्ति को फूलों और रंग से सजाएं। गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। भगवान को फल, जल, दीप, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। कढ़ी और अन्नकूट चावल का भोग लगाएं। गाय, बैल और भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें। पूजा करने के बाद गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा करें। इस दौरान हाथ में जल लेते हुए मंत्रों का उच्चारण करें। अंत में आरती करके पूजा का समापन करें। गोवर्धन पूजा से जुड़ी कथा। विष्णु पुराण में गोवर्धन से संबंधित एक कथा का वर्णन मिलता है। स्वर्ग के राजा इंद्र को अपनी शक्तियों पर अहंकार हो गया था और इसी अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा एक लीला रचाई गई थी। शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक बार सभी गोकुलवासी तरह तरह के व्यंजन बना रहे थे, साथ ही खुशी से गीत गा रहे थे। यह सब दृश्य देखकर भगवान कृष्ण ने मैया यशोदा से पूछा कि आप सभी किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। श्री कृष्ण के सवाल पर मैया यशोदा ने कहा कि हम देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इस जवाब पर श्री कृष्ण ने फिर पूछा कि हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं। इस पर मैया यशोदा ने उत्तर दिया, इंद्रदेव की कृपा से अच्छी बारिश होती है, जिससे अन्न की पैदावार भी अच्छी होती है। हमारी गायों को चारा मिलता है। मैया यशोदा की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा कि यदि ऐसा ही है तो हमें गोवर्धन पर्वत का पूजन करना चाहिए, क्योंकि हमारी गाय वहीं चरती हैं। वहां स्थित पेड़ पौधों की वजह से बारिश होती है। श्री कृष्ण की बात से सहमत होकर सभी गोकुल वासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करना आरंभ कर दिया। यह दृश्य देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और इस अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। भयंकर तूफान और प्रलयकारी वर्षा देखकर सभी गोकुलवासी भयभीत हो गए। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई और गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी अंगुली पर उठा लिया और समस्त गोकुलवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। यह देखकर इंद्रदेव ने बारिश को और तेज कर दिया, लेकिन निरंतर 7 दिन की मूसलाधार बारिश के बावजूद भी गोकुलवासियों को कोई क्षति नहीं पहुंची। इसके बाद देव इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उनके मुकाबले करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता है। देवराज इंद्र को जब इस बात का ज्ञान हुआ कि वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण से मुकाबला कर रहे थे, इसके पश्चात इंद्रदेव ने भगवान कृष्ण से क्षमा याचना की और स्वयं श्री कृष्ण का पूजन कर उन्हें भोग लगाया। द्वापर युग में घटित हुई इस घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा को करने की शुरुआत हुई। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं।